समुच्चय यानी कि सेट। समुच्चय सिद्धांत में आज हम पढ़ रहे हैं उपसमुच्चय के बारे में, जो प्रतियोगिता में सवाल आते हैं, कंपटीशन में है, उन सबको इस पे ध्यान देना चाहिए। पूछे जाता है आपसे तो सब सेट या उपसमुच्चय। सपोज करें एक समुच्चय है और उसके एलिमेंट है 1 2 3 4। बी एक और समुच्चय है, सेट है 1 2 3 4 5 6 7। इसके एलिमेंट ये हैं और इसके एलिमेंट ये हैं। इट मीन्स तो ए जो है बी का क्या है, सबसेट है या उपसमुच्चय। ठीक है, तो ए जो है बी का सबसेट है। इसका मतलब क्या हुआ, ए के जितने भी एलिमेंट हैं, कि ए के जितने भी अवयव हैं या एलिमेंट हैं वो सब बी में है। तो ए के अवयव सब बी में है, ना कि बी के अवयव ए में है। जब ए के सारे अवयव एलिमेंट बी में होते हैं तो ए बी का सबसेट कहलाता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में क्या कर सकते हैं कि सपोज करो ए एक सेट है, एक समुच्चय है जिसके ये अवयव हैं, और बी एक और है समुच्चय जिसके सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट भी ए में हों। तो ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट जब ए में हों सारे, तो ये कहलाएगा कि ए सबसेट ऑफ बी इक्वल्स टू, यानी कि क्या हुआ, सबसेट तो है ही है, उपसमुच्चय तो है ही है, लेकिन उपसमुच्चय के साथ साथ क्या है, वो उसके बराबर भी है, इक्वल्स भी है, बराबर भी है। तो उसको लिखने का तरीका ये हो जाएगा, ए सबसेट इक्वल्स टू बी, यानी कि ए उपसमुच्चय बराबर है बी के। तो ये एक उपसमुच्चय के बारे में परिकल्पना है। इसी श्रृंखला में दूसरा समुच्चय आता है सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट किया जाता है, यू से व्यक्त किया जाता है। यानी ए एक सेट है और उसके एलिमेंट 1 2 3 4 हैं। बी एक सेट है जिसके एलिमेंट 1 5 6 हैं। तो ए यू बी कैसे बनेगा, तो इन सब का यूनिवर्सल सेट बनेगा ए यू बी इज इक्वल टू, जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक बार लिख लिया जाएगा, जो और बाकी के सारे एलिमेंट ए और बी के दोनों के एलिमेंट जब एक समुच्चय में लिख दिए जाते हैं तो वो सार्वत्रिक या यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो ए यू बी ये एक यूनिवर्सल सेट बन गया। इसी तरीके से अगर और भी हैं और उन सबको मिलाकर एक सेट बना दिया जाए तो वो भी यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। इसे यू से व्यक्त करते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें ताकि और नई ट्रिक हम आपको बता सकें। इसके बाद आता है सर्वनिष्ठ समुच्चय या इंटरसेक्शन सेट। तो इंटरसेक्शन सेट को एन से व्यक्त किया जाता है, इसको एन से व्यक्त करते हैं, यानी कि इसका जो सिंबल है वो एन है। कैसे कि सपोज करो एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं ए बी सी डी। बी एक और सेट है जिसके एलिमेंट हैं बी सी ई एफ। तो जो ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब ए के जो एलिमेंट हैं और जो बी के एलिमेंट है, ए के एलिमेंट और जो बी के एलिमेंट दोनों सेट में से जो कॉमन एलिमेंट है वो ए इंटरसेक्शन बी कहलाएंगे। यानी कि बी और सी दोनों सेट में हैं, कॉमन है, तो बी और सी जो होगा वो इंटरसेक्शन कहलाएंगा। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब जो दोनों सेट है, ए सेट बी सेट, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है, जो दोनों में कॉमन अवयव हैं, उनको जो लिखा जाता है जब एक सेट में, तो वो कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी या ए सर्वनिष्ठ बी के। इसी श्रृंखला में एक और समुच्चय है जिसे कहा जाता है पूरक समुच्चय या कॉम्प्लीमेंट सेट। तो कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है, सपोज करें हमारे पास एक सेट है यू, यानी कि यूनियन है हमारे पास सेट जिसके एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ जी।
एक ए और सेट है जिसका ए है, ए के एलिमेंट है बी सी डी, यानी कि ए के अवयव है बी सी डी। अब इसका पूरक समुच्चय निकालना है या कॉम्प्लीमेंट्री समुच्चय निकालता है तो उसे हमेशा डैश के रूप में ए डैश का मतलब ए इज़ कॉम्प्लीमेंट सेट। तो ए डैश कैसे निकलेगा कि जितने भी ए के एलिमेंट हैं उन सबको यू के एलिमेंट में से हटा दिया जाए, इसके बाद जितने भी एलिमेंट है वो सब ए डैश कहलाएंगे, यानी कि ए ई एफ एंड जी। ये जो हैं ए डैश क्या कहलाएगा कि ए के जो एलिमेंट है, तो ए जो है वो क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट सेट हो गया कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनको छोड़ दें, उसके बाद जो बचे हुए एलिमेंट है उसे एक सेट में लिख दें, और तो ये कहलाएगा ए पूरक समुच्चय। तो इसे डैश से व्यक्त किया जाता है, डैश से डिनोट करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको अगले लेसन तुरंत मिल सके। अगले वीडियो में हम इन सारे सेट्स को वेन आरेख में किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जल्दी से जल्दी आप तक हमारे वीडियो पहुंच सके।